गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं और इसमें मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूं एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो फिर ट्रांसवर्सल क्या होता है उसका डिफिनेशन देखो। ए लाइन which intersects two or more given lines at distinct points is called a transversal of the given lines। यानी कि वह लाइन जो दो या दो से अधिक लाइंस को अलग अलग जगहों पर इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को हम लोग दिए लाइंस का ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब देखो जैसे इसमें एक ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है, इसको LM P एंड Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यह तुम्हारा जो हुआ, यह PQ जो हुआ, इसको इंटरसेप्ट करते हैं। PQ को हम कहेंगे इंटरसेप्ट, लेकिन ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा मेरा LM ट्रांसवर्सल हो जाएगा और AB और CD दो लाइन हो जाएंगे। तो ट्रांसवर्सल हुआ कि जब दो या दो से अधिक लाइंस को कोई एक तीसरी लाइन डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उस लाइन को हम दिए हुए लाइंस का ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब देखो, अब इसमें जैसे ये फोटो, अब देखो, अब इसकी थोड़ी सी बड़ी तस्वीर हम बनाते हैं तुमको समझाने के लिए। जैसे देखो, यहाँ देखो, ये है ए बी लाइन, एक लाइन है, एक सी डी दूसरी लाइन है और इसको LM P और Q पर इंटरसेक्ट करती है। P और Q पर इंटरसेक्ट करती है। तुम गौर से देखो, P पर ये एंगल कितना बन रहा है 4, Q पर कितना एंगल बन रहा है 4। इस एंगल का नाम हम देखो कर रहे हैं 1 2 3 एंड 4। फिर देखो इस Q पर कर रहे हैं 5 6 7 8। P पर कितना एंगल बना 4, 1 2 3 4 और Q पर कितना बना 5 6 7 8। ये एंगल बना। अब देखो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल जब भी हम देखते हैं ये पेयर्स में होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, अल्टरनेट एंगल्स हो, जो भी हो वो सारे के सारे पेयर्स में होंगे। तो यहाँ देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखना है तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ देखते हैं, एक ही तरफ देखते हैं। या दोनों एंगल लाइन के ऊपर होंगे या दोनों एंगल लाइन के नीचे होंगे। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स सबसे पहले देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये है। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक ही तरफ देखना है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, या दोनों लाइन के ऊपर में होंगे या दोनों लाइन के नीचे में होंगे। जैसे देखो यदि हम लेते हैं तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल ले रहे हैं एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7। गौर से देखो एंगल 2 एंड एंगल 6, सॉरी एंगल 2 एंड एंगल 6। याद रखो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा चाहे तो वो दोनों लाइन के नीचे हो या ऊपर हो। तो देखो ये 2 और ये 6 दोनों ऊपर में है। फिर चलो एंगल 3 एंगल 7,
फिर इधर हम लेके देखते हैं तो देखो एंगल 1 एंड एंगल 5, और इधर लेते हैं तो एंगल 4 एंगल 8 भी लिया हमने, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो, अब दूसरा चलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स में दो तरह का, एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर। तो अल्टरनेट एंगल को तुम देखने का है, ये जेड लेटर का है, जहां जहां फॉर्मेशन होता है वहां ले सकते हो। जैसे देखो 3 and 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये इंटीरियर हो गया, इसको हम कहते हैं इंटीरियर। और अब देखो एक्सटीरियर में हम चल रहे हैं 2 and 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 7। ये इंटीरियर हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्सटीरियर। करस्पॉन्डिंग एंगल समझे, अल्टरनेटिव। अब कंसेक्यूटिव एंगल, अब हम लोग चलते हैं कंसेक्यूटिव एंगल। कंसेक्यूटिव एंगल्स भी देखो, ये भी ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ देखना है। एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो तुम जानती हो, 2 and 4 है, 5 and 7 है, 6 and 8 है, 1 and 3 है। तो ये जब दो लाइन को एक तीसरी लाइन काटती है, जिसको हम लोग ट्रांसवर्सल करते हैं, तो जो 8 एंगल बना उसके उस एंगल्स का नेमिंग हम करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से, अल्टरनेट एंगल से, जो कि दो तरीके का होता है, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर, दोनों के नाम से जाना जाता है। और कंसेक्यूटिव एंगल्स होता है। कंसेक्यूटिव एंगल्स का जो तुम्हारा अलग अलग नाम होता है, उसको हम लोग बहुत जगह एलाइड एंगल भी कहते हैं, एलाइड एंगल्स भी कहते हैं। इसको हम लोग को इंटीरियर एंगल्स, इस सारों के नामों से हम इसको जानते हैं। अब देखो यह ध्यान रहे कि जब जो एंगल्स जो बना, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की चर्चा मैंने की, तो जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटेगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होगा, ये एग्जाम है। फिर ध्यान रहे इस चीज का कि जब दो पैरेलल लाइन को, ये पैरेलल लाइन नहीं था, दिए गए फिगर में पैरेलल लाइन नहीं था, बना करस्पॉन्डिंग एंगल बना, लेकिन वो इक्वल नहीं होगा। लेकिन जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करेगी तो उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए हमेशा। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180। ये तीन चीज को पहले तुम नोट कर लो। जैसे पहला है, लिख दे, देखो, इफ transversal cuts two parallel lines, then corresponding angles are equal. Alternate angles are equal. Sum of co-interior angles equals to 180 degree. याद रहे, जब ये पैरेलल लाइन की केस, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये सारा का सारा बनेगा। लेकिन जब ये होगी, जब ये ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काटेगी तो ये होगी। अब देखो
तो ये तो एग्जाम होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाम है। अब इस पर लेके हम लोग अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल करते हैं। तो अब देखो, अब इसका हम टॉपिक ले रहे हैं। अब देखो, अब देखो अल्टरनेट एंगल्स प्रूव दैट। तो देखो, मैंने तुमको पहले बताया कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल को एग्जाम्स होता है, उसी को लेते हुए और से हम प्रूव करते हैं। तो थ्योरम पहला हम ले रहे हैं, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में यहाँ देखो, अगर हम ये चिन्ह डाल देते हैं, ये पैरेलल लाइन हो गया। देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो उसमें हमको इंटीरियर एंगल्स को इक्वल करना है। तो देखो, 2 और 1, 3 और 4 इंटीरियर एंगल्स हैं। तो गौर से देखो, तो पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं गिवन AB and CD are 2 parallel lines LM is a transversal that intersects the given lines at P and Q. To prove angle 2 equals to angle 1, angle 3 equals to angle 4, ये हम साबित करना है। तो अब देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाम्स में लेते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जहां भी होगा वो इक्वल ही होगा। तब लिखते हैं, देखो प्रूफ। अब गौर से देखो, 2 और 1 को इक्वल करना है। तो गौर से देखो, प्रूफ 2 और 1 को करना है। तो गौर से देखो, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 कैसे हुआ, देखो 2 और 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको इक्वेशन 1 ले लिया। और 1 और 5 फिर देखो, अभी भी कहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1, ये है देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको इक्वेशन 2 लिया। 2 इक्वेशंस में RHS दोनों की इक्वल है, तो LHS इक्वल होगी। कहेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्रूव्ड। 2 और 1 प्रूव्ड। Similarly, we can prove angle 3 equal to angle 4। ये मैंने तुमको बताया और फिर मैं आगे भी बतलाऊंगा, लेकिन पहले इसका तुम लोग अभ्यास करो। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम तुमको बताएंगे। तब तक के लिए गुड।